अभी रेगुलर नहीं कर रहे, थोड़ा इंजरी था उसलिए नहीं कर पा रहे थे। और बाकी अपना केशव भैया सबके साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। बिहार इन दिनों क्रिकेट के दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ख्याति मचा रखी है। हाल ही में आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके बिहार का नाम रोशन किया और उनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में मोइनुल हक स्टेडियम परिसर के अंदर, मोइनुल हक स्टेडियम के मैदान में, और मेरे साथ हैं सर, आपका नाम क्या हुआ? आनंद यालवीगी। आनंद जी से हम बात करेंगे बिहार की मौजूदा क्रिकेट की हालत के बारे में, लेकिन आपको बता दें कि इन दिनों बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीए बॉलर्स की खोज नामक एक टैलेंट हंट का आयोजन कर रहा है, जिसमें कि बिहार भर से चुनिंदा बॉलर्स की खोज की जाएगी और फिर आगे उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल को खेलने के लायक बन सकें। हमारे साथ आनंद जी हैं, हम उनसे बात करेंगे उन मसलों पर कि इस वक्त बिहार क्रिकेट की जो हालत है वो कैसी है, कैसे दिनों दिन उसमें सुधार हो रहा है और बाकी चीज़ें। लेकिन सर, ये जो प्रतियोगिता हो रही है, ये जो टैलेंट हंट हो रहा है, इसका मकसद क्या है सर? नहीं, मकसद तो यही है कि हर बच्चों को जो गांव में है, जो बॉलर्स है, उनको एक मौका दिया जाएगा, उनका टैलेंट दिखा जाएगा। अगर अच्छा टैलेंट है तो हम उनको आगे जाके प्रोत्साहन करके, उनको मार्गदर्शन करके उनको अच्छा बॉलर बना के बिहार क्रिकेट और इंडिया को खेलने की कोशिश कराएंगे। अभी जो टैलेंट हंट हो रहा है उसमें क्या सर बिहार भर से बच्चे आ रहे हैं? ये पूरे 38 जो डिस्ट्रिक्ट्स है बिहार के, वो हर 38 डिस्ट्रिक्ट में से बच्चे हैं। ऑलमोस्ट 4,500 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ओके। अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर के सर अभी तो हमें मान्यता भी मिल गई, हमारी रणजी टीम भी खेल रही है यहाँ से। अभी सर आईपीएल में जिस तरह वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी के जरिए एक बार फिर से बिहार का नाम रोशन किया, हालांकि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले कई और सारे खिलाड़ी हैं, जैसे मुकेश कुमार, आकाशदीप, पृथ्वी शॉ भी बिहार के गया के ही मूल रूप से रहने वाले हैं। बिहार के खिलाड़ी इतने दूर स्तर तक जा रहे हैं सर, अभी आप लोगों के जहन में क्या है कि बिहारी खिलाड़ियों को किस तरीके से वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि और भी जो प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल पा रहा था? देखिए, प्लेटफॉर्म तो पहले भी था। आज हमारी कोशिश है कि इनमें से अच्छे टैलेंट ढूंढ के लिए। आप अगर देखें 83 में इंडिया जब भी वर्ल्ड कप जीती, तभी इंडिया सेमीफाइनल भी पहुंचेगी ये मालूम नहीं था। 96 में श्रीलंका का भी वही हाल था, आज अफगानिस्तान का भी वही हाल है। तो टैलेंट हर जगह होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर स्टेट का, हर देश का एक मौका आता है, एक टाइम आता है। मुझे लगता है कि वो टाइम जल्दी आएगा, बिकॉज हमारी जो मेहनत है, हमारे जो मार्गदर्शन करे हमारे अध्यक्ष जी है राकेश कुमारी तिवारी जी है, जो उन्होंने हमको मार्गदर्शन किया, उनका सपोर्ट जो है, बीसीए के ऑफिशियल है, सेक्रेटरी साहब है, सीईओ साहब है, इन्होंने जो हमको सपोर्ट दिया है, वो सपोर्ट के द्वारा हम हमारे जो चयन करता है, जो पुराने खिलाड़ी है, हमारे बाकी मैनेजर लोग हैं, उनके द्वारा हम मेहनत करके अच्छा क्रिकेट करवाना चाहते हैं। सर, बीसीए पर हाल के दिनों में कुछ आरोप भी लगे हैं, कुछ आरोप भ्रष्टाचार के भी लगे हैं, कुछ जो पूर्व के खिलाड़ी हैं जो बीसीए से ताल्लुक़ रखने वाले। मैं आपको बताता हूं, दरअसल जिस तरीके से आप आरोपों की बात कर रहे हैं ना, तो बिहार में वैभव सूर्यवंशी का नाम आपने सुना है? जी। कब सुना था? वैभव सूर्यवंशी का नाम आपने तब सुना होगा जब वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन उसको बार बार बैक कर रहा था। लोग इसलिए भी कह रहे थे कि भाई इस लड़के से इतना लगाव क्या हो गया एसोसिएशन को कि बार बार बैक कर। मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे आरोप लगते रहेंगे आपको। अगर आप स्थिर गति के साथ आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो वैभव अगर आज खेल रहा है, किसका नाम हो रहा है? बिहार का। लेकिन जब आप बार बार बैक कर रहे थे तो नाम किसका खराब हो रहा था? एसोसिएशन का। एसोसिएशन के हमारे माननीय अध्यक्ष उस समय भी अब लोग सवाल उठा रहे थे। तो आप ये समझिए कि अगर उन सवालों पर अगर हम ध्यान देते तो ऐसा नहीं हो पाता, और हम आज वैभव को खेलते हुए नहीं देख पा रहे होते, और आज हमारा वैभव इतना नाम नहीं करता। समझ रहे हैं? तो आरोप एक तरफ है, हमें एक अपनी गति के साथ आगे बढ़ना है और उसी के साथ हमें आगे के लिए रणनीति बनानी है। ये जो आयोजन आप देख रहे हैं, ये दूरगामी सोच का नतीजा है। अगर हम पहले सोच करके तैयार बैठेंगे तभी जा कर के कुछ हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जो वैभव आज अब 14 साल की उम्र में आपको कर्तव्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, वही वैभव केवल अगर एक दूरगामी सोच का नतीजा नहीं होता हमारे एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी जी का, तो आज वैभव आपको नहीं दिखता। कौन सा ऐसा एसोसिएशन है भाई जो 14 साल के बच्चे को इतना बड़ा मौका दे देगा? वैभव का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो हर एक इंटरव्यू में जब ये पूछा जाता है कि आपको कौन सा ऐसा गेंदबाज लगता है जिसको खेलने में टफ हो जाएगा, वो कहता है ऐसा कोई गेंदबाज ही नहीं है। सर, मैं आपको ढूंढ भी रहा था सर बात करने के लिए, और जब आपने जब वैभव की बात छेड़ ही दी है और ये भी बताया वैभव को किस तरीके से बीसीए ने बैक किया है और किस तरीके से उसको लगातार मौके दिए गए,
बिहार के ही कुछ खिलाड़ी हैं सर, मुकेश कुमार, आकाशदीप, ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जो सर बाहर खेलने के लिए जिन्हें मजबूर होना पड़ा। हम मजबूर ही इसको कह सकते हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल। चाहे वो कुछ अनुकूल रॉय जैसे खिलाड़ी हैं जो कि झारखंड से भी जाकर खेले। सर कोई तो पहले दिक्कत रह गई थी ना, जो कि अब हाँ अभी धीरे धीरे वो ठीक हो रही हैं दिक्कतें, लेकिन पहले तो कुछ हुआ है, पहले तो कुछ सिस्टम में कुछ दिक्कतें थीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम की दिक्कतें क्या थी। अब जैसे इस बार गेंदबाजों की खोज का हमने आयोजन किया और इस आयोजन में हमने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि इसमें बिहार का कोई भी बच्चा ओपन टैलेंट हंट है, आवेदन करे, आए, हम उसका टैलेंट देखना चाहते हैं, हम उसको परखना चाहते हैं। अगर वो हमारे काबिल है तो फिर हम उसको अपने यहाँ से, अपने स्तर से बड़े बड़े मैचों के लिए, बड़े मंच के लिए हम उसको तैयार करेंगे। ऐसा आयोजन अगर पहले से होते आ रहा होता तो जो बिहार के बच्चे जो बाहर जाकर के खेल रहे हैं वो नहीं जाना पड़ता उन्हें। तो ऐसे आयोजनों की कमी थी। ये अब अध्यक्ष जी की एक दूरगामी सोच कह लीजिए, या एक अब उदाहरण हम लोग वैभव सूर्यवंशी का बार बार सब मीडिया हाउसेस दे रहे हैं, तो उसका नतीजा है कि अगर आप दूर के सोचेंगे तो ही आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो ये दूरदृष्टि ही है कि आज गेंदबाज हम ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास गेंदबाज नहीं है, हम उन गलियों तक पहुंचना चाह रहे थे जिन गलियों में टैलेंट है और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन नहीं पहुंच रहा है। बीसीसीआई का पार्ट है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का पार्ट है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। जो बच्चे हमसे रजिस्टर्ड होकर के नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऐसे ऐसे ओपन टैलेंट हंट हम अगर करेंगे तो वो बच्चे हमसे जुड़ेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4000 आवेदकों ने आवेदन किया है इस टैलेंट हंट में अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए, और उस 4000 में से अगर हम बेहतर सिलेक्ट करेंगे तो सोचिए कंपटीशन कितना टफ होगा। अगर 400 रहेंगे तो कंपटीशन कम होगा, 4000 रहेंगे तो ज़्यादा होगा। आप ये भी समझ सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिस्टम की गलती है, आप ये कह सकते हैं कि आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, मैं आपको ये बोझा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सीमित संसाधनों में जो जितना कर सकता है वो उतना करने की कोशिश कर रहा है। और अभी आगे और भी ऐसे माननीय अध्यक्ष जी की पहलें आपको दिखेंगी। पहल का नतीजा है कि बिहार क्रिकेट को डेवलप करने के लिए आनंद एलवीगी जी को लेकर के आए बिहार। अब गेंदबाजों की खोज जैसे आयोजन करवा रहे हैं। प्रेसिडेंट कप हुआ, उसमें 2 दिवसीय यह मैच था, उसमें बच्चों ने 16 से ज़्यादा बच्चों ने सेंचुरी मारी है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पंजा लिया है, 5-5 विकेट लिया है, उसमें से नए नए टैलेंट निकल करके आए हैं और वो बच्चे आपको इसमें नहीं दिखेंगे। यहाँ से हम केवल फ्रेश ढूंढ रहे हैं और उन पर हम आगे मेहनत करेंगे। इस तरीके से बिहार आगे बढ़ेगा, हम मजबूत होंगे और हमारा नाम होगा। एक वैभव नहीं बल्कि कई ऐसे वैभव निकलेंगे और नाम करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, मैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का मीडिया मैनेजर हूँ। अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया ये सब इतनी सारी बातें बताने के लिए, और हम उम्मीद बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि जो ये टैलेंट हंट हो रहा है उसके जरिए हमें आने वाले दिनों में हमें वैभव सूर्यवंशी के रूप में एक उभरता हुआ बैटिंग सितारा तो दिख ही रहा है, लेकिन इस टैलेंट हंट के जरिए हमें आने वाले दिनों में गेंदबाज का भी एक उभरता हुआ हमें गेंदबाजी का सितारा दिखे। उम्मीद हमें भी है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आगे भी ऐसे ही निरंतर मेहनत जारी रहेगी और बच्चों पर हम काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन मीडिया मैनेजर अभिषेक तिवारी। अभिषेक जी से हमने बात की उन सारे मसलों पर जो कि बीसीए के मसले हैं, जिनके ऊपर सवाल फूटे हैं बीसीए में कि उनके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, तमाम चीज़ें, उस पर भी बात की अभिषेक जी ने। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले के दिनों में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर किया जा रहा है और नए नए टैलेंट हंट टैलेंट हंट प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। उन्हीं टैलेंट हंट में से आज एक नई टैलेंट हंट प्रतियोगिता हो रही है जिसे कि नाम दिया गया है बॉलर्स की खोज, यानी गेंदबाजों की खोज। और इसके जरिए राज्य भर से कुछ चुनिंदा और चुने हुए गेंदबाजों का चयन किया जाएगा, जिन्हें कि आगे बिहार के रणजी क्रिकेट टीम में भी खेलने का मौका मिलेगा। और शायद हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें एक दिन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपना नाम दिखाने और कमाने का मौका मिलेगा। आपको लगता है कि 5 बॉलर ज़्यादा है तो आप 5 बॉलर उधर डाल दीजिए। क्रिकेट इज गेम ऑफ एडजस्टमेंट। अभी ऐसे ही हो रहा। ओके ना अशोक, वन मोर थिंग, ये जो नेट है ना तेरा, इसमें ना ऑर्डिनरी बॉलर भी मास्टर लगता है। वो नेट बंद करके वो स्पिनर को डाल दो। अभी काम करो, स्पिनर्स का जो है ना वो 4 से उधर डाल दो, 5 बॉलर केधर डाल दो, ताकि लगेगा पाटा विकेट पे 5 बॉलर क्या डाल दो। क्लियर है? ओके, so let's work properly, diligently. Communication is critical between all of you guys. Okay, I am around to help you out. Okay, पवन जी भी आए, अशोक है, आप सब लोग, केशव, राजू वॉल्स, all of you guys are senior. मैं सबके नाम मुंह में नहीं आ रहे, but please try and help.
आपको लगता है बॉलर में अगर टैलेंट है 4 बॉल में लगता है उसको और 10 बॉल दीजिए। ऐसा नहीं कि अरे अच्छा है तो निकाल दो, आपको देखना है कि वो प्रेशर के अंदर क्या बोलने डालता है क्या नहीं डालता। और आपको लगता है कि कोई बॉलर स्पिनर या कोई बॉलर एकदम ठीक रहा है, उसको बुरा नहीं लगना कि 4 बॉल 5 बॉल दीजिए और कम क्लियर है। वी हैव टू बॉलर्स की खोज बीसीए के द्वारा जो प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है उसमें उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक खिलाड़ी हमारे साथ अभी मौजूद हैं और जो कि मोइनुल हक स्टेडियम में हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? जी मेरा नाम शुभम कुमार झा हुआ। शुभम, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ दानापुर से। दानापुर से। आप गेंदबाज हैं? यस। तेज गेंदबाज हैं या स्पिन करते हैं? स्पीड मतलब आप तेज गेंदबाज, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं आप। अच्छा शुभम, आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? ऐसे तो मैं जगजीवन स्टेडियम में करता हूँ प्रैक्टिस, अभी रेगुलर तो है नहीं लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। अभी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है? हाँ रेगुलर नहीं। क्यों नहीं हो पा रही है बाबू? अभी रेगुलर नहीं कर रहे, थोड़ा इंजरी था उसलिए नहीं कर पा रहे थे। और बाकी अपना केशव भैया सबके साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। ये जो प्रतियोगिता हो रही है बॉलर्स की खोज, इसके पहले इस तरह की प्रतियोगिताएं बीसीए की तरफ से नहीं होती थी। नहीं होती थी, लेकिन हमें लगता है कि ऐसी प्रतियोगिताएं होने से एक मौका मिलेगा आप जैसे जो युवा तेज गेंदबाज हैं उन तेज गेंदबाजों को। जी ज़रूर, ये होना चाहिए। ऐसे तो हुआ नहीं है, अभी हो रहा है तो इससे बहुत सारे उभरते सितारे भी आएंगे। जैसे कि सब ने मेहनत किया है अपना अपना हिस्से का और सब अपना यहाँ पे अपना चांस दिखाएंगे तो कुछ हो सकता है, उनको आगे खेलने का मौका मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। तो ये थे हमारे साथ, क्या नाम था भाई आपका? शुभम। तो ये थे हमारे साथ शुभम जो कि बता रहे थे कि वो दानापुर से आए हैं और वो इस प्रतियोगिता में बॉलर्स की खोज में अपनी दावेदारी लेकर आए हैं ताकि उन्हें आगे बिहार के रणजी क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिले और आगे उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में भी स्थान मिले। इन उम्मीदों के साथ, इन सपनों को लेकर वो यहाँ पे इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुँचे हैं। मैं था नीरज प्रियदर्शी, कैमरे पर मेरे साथ थे राजीव कुमार सिन्हा। शुक्रिया।